एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था और हमेशा उसे एक प्रश्न सताया करता था कि वो आदमी अमीर कब बनेगा, इस गरीबी से बाहर कब निकलेगा। एक बार उसे पता चला कि उसके गांव के पास एक गांव में एक बाबा जी आए हैं जो हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हर सवालों का उत्तर देते हैं। इसे लगा इसके भी सवाल का उत्तर जरूर उन बाबा जी के पास मिलेगा और वो जंगल के रास्ते से बाबा जी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वो जंगल में आगे बढ़ रहा था, शाम हो चुकी थी। शाम के समय उसे जंगल में एक घर दिखा और वो पानी पीने के लिए उस घर पर पहुंचा तो उस घर पर एक गूंगी लड़की थी और उसके पिता थे। उसके पिता ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब इस गरीब आदमी ने बताया कि मैं उस बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ जो सारे सवालों के उत्तर देते हैं। तब उस गूंगी लड़की के पिता ने इनसे कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी बोलेंगी कब। वो सवाल लेकर वो गरीब आदमी वहां से आगे निकल गया। कुछ देर जाने के बाद उसे रास्ते में एक जादूगर मिला, एक बूढ़ा जादूगर। उस जादूगर ने भी इस गरीब आदमी से पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? तब उसने बताया कि बाजू के गांव में एक बाबा जी आए हैं जो हर सवाल का उत्तर देते हैं। तब जादूगर ने भी कहा कि मेरे भी एक सवाल का उत्तर लेके आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। ये सवाल लेकर वो गरीब आदमी फिर आगे बढ़ चला। आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक कछुआ जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो उस कछुए के पास गया। उस कछुए ने भी इस व्यक्ति से वही पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति ने फिर बताया तो उसने भी कहा कि बाबा जी से मेरे सवाल का भी उत्तर लेके आना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। अब ये 3 सवाल लेकर और अपना खुद का सवाल लेकर वो बाबा जी के पास पहुंचा। लेकिन जब वो बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने उसे एक कंडीशन बताई और कहा कि तुम सिर्फ 3 सवाल कर सकते हो। अब इसके मन में संकोच शुरू हो गया कि मेरे पास तो मेरा खुद का सवाल है, अगर मैं 3 सवाल और पूछूंगा तो मेरा सवाल रह जाएगा। फिर भी उसने बाबा जी से सबसे पहले पूछा कि मुझे एक गरीब आदमी मिला था जिसकी गूंगी लड़की बोलती नहीं, वो कब बोल पाएंगी? तो बाबा जी ने कहा कि जिस दिन वो गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी कर देगा उस दिन उसकी गूंगी लड़की बोल पड़ेंगी। उसने दूसरा सवाल पूछा कि एक जादूगर है जो स्वर्ग में जाना चाहता है, वो स्वर्ग कब जाएगा? तो बाबा जी ने कहा जब वो अपनी जादू की छड़ी किसी और व्यक्ति को दे देगा उस दिन वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा कि एक कछुआ है जो ड्रैगन बनना चाहता है, वो ड्रैगन कैसे बनेगा? तो बाबा जी ने बताया कि जिस दिन वो अपना कवच छोड़ देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों सवालों के उत्तर लेकर वो वापस निकल चला अपने घर की ओर। उसका सवाल अब भी अधूरा था। सबसे पहले उसे वो कछुआ मिला। उस कछुए को उसने बताया कि जिस दिन तू अपना कवच छोड़ देगा उस दिन तू ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने तुरंत ही अपना कवच छोड़ दिया और उस कवच को छोड़ते ही बहुत सारे मोती वहां से निकले, जो सारे मोती इस व्यक्ति को मिल गए और कछुआ ड्रैगन बन गया। आगे बढ़ने के बाद उसे वो जादूगर मिला। उस जादूगर को उसने बताया कि एक छड़ी तुम जिस दिन दूसरे व्यक्ति को दे दोगे उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। उस जादूगर ने वो छड़ी उसी गरीब आदमी को दे दी और वो तुरंत स्वर्ग चला गया। वो छड़ी लेकर जब वो अंतिमतः उस घर में पहुंचा और उस व्यक्ति को बताया जिस दिन तुम अपनी इस गूंगी लड़की की शादी कर दोगे उस दिन ये बोलना शुरू कर देंगी। उस गूंगी लड़की के पिता ने अपनी लड़की का हाथ इसके हाथ में दे दिया और इससे शादी करवा दी और उसकी गूंगी लड़की बोल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में सफल होना है तो त्याग करना पड़ेगा। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कछुए ने अपने कवच का त्याग किया तो वो ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी छड़ी का त्याग किया, वो स्वर्ग में चला गया। और उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी की तो उसकी बेटी बोल पड़ी। तीनों ने कुछ ना कुछ त्याग किया, तब उन्हें उनका फल मिला। और सबसे बड़ा त्याग किया उस गरीब आदमी ने, जो अपने सवाल को लेकर वहां गया था कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, गरीबी से बाहर कैसे निकलूंगा। लेकिन उसने अपने सवाल को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचा और दूसरों के सवालों के उत्तर लेके आया और मिला भी सबसे ज्यादा इस गरीब आदमी को ही। जो इस दुनिया में जितना बड़ा त्याग करता है उसको फल भी उतना ही बड़ा मिलता है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और आप भी अगर अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो त्याग करने तैयार रहें। और ध्यान रखिए कि आप जितना बड़ा त्याग करेंगे उतना ही बड़ा आपको फल मिलेगा, क्योंकि हम इस यूनिवर्स को जितना देते हैं उतना ही ये यूनिवर्स हमें लौटाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब रेकमेंड करे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।